नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। घरेलू बुलियन मार्केट में लगातार दूसरे दिन सुस्त कारोबार देखने को मिल रहा है। इसकी वजह ग्लोबल संकेत है। दरअसल इन्वेस्टर्स की नजर अमेरिका में जारी होने वाले आर्थिक आंकड़ों पर है। उससे पहले डोमेस्टिक मार्केट के साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी सुस्ती दर्ज की जा रही है। कॉमिक्स पर सोने की कीमत $2050 के पास स्टेबल है, लेकिन घरेलू मार्केट में मामूली उछाल के साथ 62,500 रुपीस के पास ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल संकेतों का असर घरेलू बुलियन मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। MCX पर सोने की कीमत करीब 50 रुपए की मजबूती के साथ 62,500 रुपीस पर ग्राम के भाव पर ट्रेड कर रही है। इससे पहले बुधवार को भी लगभग 50 रुपए की उछाल देखने को मिली थी, जबकि चांदी की कीमत करीब 100 रुपए गिर गई है, जो कि 75,388 रुपीस पर किलोग्राम के भाव पर ट्रेड कर रही है। कल इसमें 250 रुपए से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया था। अमेरिकी GDP आंकड़ों से पहले इन्वेस्टर्स बुलियन मार्केट पर फोकस कर रहे हैं। तरफ देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। वहीं इस परेशानी को कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 तेजी से दुनिया में अपने पैर पसार रहा है। ये भारत, चाइना, अमेरिका, सिंगापुर समेत करीब 40 देशों में पहुंच चुका है। इस कारण ये लोगों को अब डराने लगा है। भारत के तमाम स्टेट्स में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के 21 मामले सामने आ चुके हैं और धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण भारत सरकार ने तमाम राज्यों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। कर्नाटक सरकार पहले ही इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर चुकी है। अब चंडीगढ़ प्रशासन ने भी इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। एडवाइजरी जारी करते हुए प्रशासन की ओर से कहा गया है कि बुखार, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ होने जैसे लक्षण जैसे ही दिखने लगे, फौरन डायग्नोसिस करें। अगर कोई इंसान जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तुरंत 7 दिन के लिए खुद को आइसोलेट करना जरूरी होगा। एविएशन सेक्टर में काम करने वाली एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने एक जानकारी में बताया कि स्पाइस जेट को 1100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला है। अगर हम इस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये जो इन्वेस्टमेंट स्पाइस जेट को मिला है ये मुंबई के कारोबारी दंपत्ति से मिला है। इन दंपत्ति के अगर हम नाम की बात करें तो ये हरिहर महापात्र और उनकी पत्नी प्रीति हैं, जिन्होंने ये 1100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इस 1100 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद ये पति पत्नी को जो इन्वेस्टमेंट के बाद हिस्सेदारी मिली है स्पाइस जेट में, ये 19% की हिस्सेदारी मिली है। इसके अलावा जो ये 1100 करोड़ रुपए का स्पाइस जेट को इन्वेस्टमेंट मिला है, इससे स्पाइस जेट का ये मानना है कि स्पाइस जेट की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X डाउन हो गया है। इस कारण यूजर्स पोस्ट नहीं देख पा रहे हैं। भारत समेत दुनिया भर के यूजर्स को गुरुवार सुबह करीब 11 बजे X को एक्सेस करने में समस्या हो रही है। यूजर्स को पोस्ट की जगह एक मैसेज दिख रहा है जिसमें लिखा है वेलकम टू X। इससे प्लेटफॉर्म के डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों वर्जन अफेक्ट हुए हैं। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट downdetector.com पर कई लोगों ने X के डाउन होने की जानकारी दी है। डाउन डिटेक्टर के अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना कर पाने की करीबन 70,000 से ज्यादा रिपोर्ट्स आ गई है। इस समय इस समस्या के कारण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। टिस्टा के अकॉर्डिंग दुनिया भर में X के करीब 33 करोड़ यूजर्स हैं। अमेरिका में 9.5 करोड़ और भारत में इसके 2.7 करोड़ यूजर्स हैं। हर रोज करीबन 50 करोड़ पोस्ट किए जाते हैं। इसे जुलाई 2006 में लॉन्च किया गया था और 27 अक्टूबर 2022 को एलन मस्क ने इसे करीबन $44 बिलियन में खरीदा था। 20 दिसंबर को नया टेलीकम्युनिकेशन बिल जो है वो पास हो गया। ये जो नया टेलीकम्युनिकेशन बिल है ये टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 है। अब इसको फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा में भेज दिया गया है। लेकिन अगर हम इस बिल की बात करें तो इस बिल में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर अब कोई फर्जी सिम कार्ड लेता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है और इसके अलावा 50 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। बिल में ये भी मेंशन किया गया है कि जो टेलीकॉम कंपनी है जो कि अपने कस्टमर को सिम कार्ड इशू करेगी, उनको सिम कार्ड इशू करने से पहले अपने कस्टमर का बायोमेट्रिक पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत एनकैप ने आज यानी कि 20 दिसंबर को पहले क्रैश टेस्ट के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इसमें टाटा हैरियर, सफारी दोनों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। हैरियर और सफारी दोनों ने एडल्ट इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 30.08 पॉइंट्स और चाइल्ड इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 44.54 पॉइंट्स हासिल किए हैं। जबकि SUV ने साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में 16 में से 16 स्कोर हासिल किया है। वहीं फ्रंट ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में चेस्ट एरिया की सेफ्टी के लिए कम स्कोर किया है और इसमें इन्हें 16 में से 14.08 स्कोर मिला है।
यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे नितिन गडकरी ने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के एमडी शैलेंद्र चंद्रा को BNCAP सर्टिफिकेट सौंपा है। अब खास बात यह है कि इन दोनों SUV को ग्लोबल NCAP के क्रैश टेस्ट में भी 5 स्टार रेटिंग मिली थी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे नितिन गडकरी ने इस साल 22 अगस्त को दिल्ली में हुए इवेंट में BNCAP को लॉन्च किया था। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का सामना कई सारे देश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो दुनिया में जितने भी देश हैं वहां पे जब हम इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं तो भारत तीसरे नंबर पे आता है फिलहाल के टाइम पीरियड में। ये जो जानकारी है इसकी जानकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी एक रिपोर्ट पे बताया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि रशिया जो है वो पहले नंबर पे है और रशिया के बाद साउथ अफ्रीका जो है वो दूसरे नंबर पे है, इसके बाद तीसरे नंबर पे भारत आता है। रशिया में अगर हम इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो जो रशिया का इन्फ्लेशन रेट है वो 7.5% है एंड इसके बाद साउथ अफ्रीका का जो इन्फ्लेशन रेट है यानी कि महंगाई दर जो है वो 5.9% है एंड देन इसके बाद भारत का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5.6% है। इसके बाद जो चौथे नंबर पे देश आता है वो ऑस्ट्रेलिया है, इसमें इन्फ्लेशन रेट 5.4% है और इसके अलावा सिंगापुर और ब्राजील ये दोनों देशों में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.7% है। कंपनी एप्पल अगले साल यानी कि साल 2024 में 4th जनरेशन एयरपॉड लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये एयरपॉड्स कंपनी के iPhone 16 के साथ लॉन्च हो सकते हैं। अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल इस एयरपॉड को 2 वर्जन और 2 प्राइस बैंड में लॉन्च करेगी। एप्पल के इस अपकमिंग स्टैंडर्ड वर्जन एयरपॉड 4 में एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, Type-C चार्जिंग पोर्ट और फाइंड माई अलर्ट के लिए स्पीकर मिल सकता है। Type-C चार्जिंग पोर्ट फिलहाल एप्पल एयरपॉड के प्रो वर्जन में ही मिलता है। अब डिजाइन की बात करी जाए तो एयरपॉड जनरेशन 4 की डिजाइन मौजूदा एयरपॉड्स और एयरपॉड्स प्रो की ब्लेंडिंग हो सकती है। वहीं बेहतर फिटिंग के लिए एयरबड्स की स्टीम्स को छोटा किया जा सकता है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 19,900 की प्राइस वाले पुराने एयरपॉड्स को सक्सेस नहीं मिली थी, इसलिए माना जा रहा है कि एयरपॉड्स प्रो जनरेशन 2 के बाद नॉन प्रो वर्जन जनरेशन 4 पुराने को रिप्लेस कर सकता है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी देश से नहीं छुपी है। आए दिन पाकिस्तान किसी न किसी देश से फाइनेंशियल हेल्प की उम्मीद करता है। अब ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में पाकिस्तान की जो बुरी इकोनॉमिक कंडीशन है उसको हाईलाइट करते हुए कहा, हमारे पड़ोसी चांद पर पहुंच गए हैं और हम अब तक जमीन पर बैठे हैं। इस तरीके से देश की तरक्की नहीं हो सकती है। पाकिस्तान की जो पतन है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, अदरवाइज पाकिस्तान भी एक अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन, एक अच्छी इकोनॉमी के तौर पे दुनिया के सामने होता। वीकली एक्सपायरी के दिन कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में एक रिकवरी देखने को मिली और आज निफ्टी 130 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 21,280 के लेवल पे जाके बंद हुआ। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करी जाए तो सेंसेक्स में भी एक रिकवरी देखने को मिली और 435 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ आज सेंसेक्स 70,941 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करी जाए तो पावर ग्रिड करीबन 2.29% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर बना। वहीं बजाज ऑटो 1.80% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर रहा। अगर BSE के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज BSE के 30 शेयर्स में से 21 शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के 9 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए। ओवरऑल आज मार्केट में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला।